एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स मेड इजी। पिछले लेक्चर में हमने 7th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी। आज मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली प्रॉपर्टी है, जैसे एडिशन में थी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, दो नंबर्स लेने होते हैं जो इंटीजर होंगे। दो नंबर इंटीजर, ए भी इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा, और जो उनका आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो नंबर्स लेंगे ए और बी। अगर ए की मल्टीप्लाई बी से करवाएं तो वो इक्वल होनी चाहिए बी की मल्टीप्लाई ए से। यानी ए की मल्टीप्लाई बी से करवाएं या बी की मल्टीप्लाई ए से करवाएं, आंसर आना चाहिए इक्वल। तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें तीन इंटीजर लेने हैं ए बी सी। तीनों कोई नंबर होने चाहिए, प्लस माइनस और जीरो, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ए की मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी से करवाओ, वो इक्वल आनी चाहिए ए की मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। यानी अगर बी मल्टीप्लाई सी का जो आंसर है वो ए से मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर ए मल्टीप्लाई बी का जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई करवाओ, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। वो हो गए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है, ए की किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है कि जो आंसर है वो ए ही आए। आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो वो क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। जो इस डैश में आएगा वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो डैश में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, डैश इधर ही रह जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो a बाय ए, ये 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। और जो 1 है वो क्या होती है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब इसकी पांचवी आइडेंटिटी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये आपकी एक मल्टीप्लाई में एक जुड़ जाती है, एडिशन में ये नहीं होती। इसमें क्या होता है, ए बी सी तीनों इंटीजर्स होते हैं। ये तीनों क्या है, इंटीजर्स है। ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी से, जो ए की मल्टीप्लाई है बी प्लस सी से कैसे होगी, ए मल्टीप्लाई बी, ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से। पहले ए की मल्टीप्लाई बी से होगी, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से होगी। ये क्या होगी इसकी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। हाँ जी, तो एक्सरसाइज में क्या है, पहले हम देखेंगे माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करवाते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, तो जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करवाते हैं तो जो आंसर है वो माइनस में आएगा। और अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करवाते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से, तो आंसर माइनस में आएगा। और अगर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करवाते हैं तो भी आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसी से आपके क्वेश्चंस होंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन है -1 की मल्टीप्लाई 225 से। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई 225 से करवाएंगे तो 225 ही आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 225। अब दूसरा क्वेश्चन, -15 एंड -18 की मल्टीप्लाई करवानी है 0 के साथ। अब देखो 0 के साथ चाहे हम -15 के मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे हम -18 के मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 आएगा। अब
चौथा ये वाला क्वेश्चन है एच क्वेश्चन। अब देखो माइनस माइनस माइनस, तीनों क्या है, माइनस के हैं। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करवाएंगे तो प्लस आएगा। फिर देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करवाएंगे और तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई फिर से हमें माइनस से करवानी है तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा। तो साइन तो हमें पता चल गया माइनस का आएगा। अब दूसरा हमें क्या करना है, 18 की मल्टीप्लाई 5 से करवानी है और 5 की मल्टीप्लाई 4 से करवानी है। 18 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 4 से। तो 18 की मल्टीप्लाई जब हम 5 से करवाएंगे, 18 5 जा 90 होता है। कितना होता है, 90। 90 की मल्टीप्लाई 4 से करवाएंगे, 90 की मल्टीप्लाई 4 से। तो देखो 94 जा कितना होता है, 94 जा 360 होता है। कितना होता है, 360। और ये किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमने साइन क्या क्या निकाला था, माइनस का साइन निकाला था। तो क्या आएगा, माइनस का 360। अब हम करेंगे आई क्वेश्चन। आई क्वेश्चन में क्या है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या होती है, प्लस होती है। फिर प्लस की मल्टीप्लाई देखो, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से क्या आएगी, प्लस। ये दो का हो गया, इन दो का। अब प्लस की मल्टीप्लाई फिर से माइनस से, इस माइनस से करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस। और फिर इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से करनी है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। यानी जो आंसर है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। और टू वन जा 2 होते हैं, 2 3 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 4 जा कितने होते हैं, 24। यानी जो आंसर है वो कितना आएगा, 24। अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ही सम मैंने करवाए हैं, 4 सम मैंने करवाए हैं और सम आप करोगे। अब मैं करवाऊंगी आपको सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट सम में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है -21 की मल्टीप्लाई -4 + 16 से। मल्टीप्लाई किससे करवानी है, -4 + 16 से। वो इक्वल है या नहीं ये हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो आप खुद करोगे, मैं आपको ये वाला करवाऊंगी। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो माइनस इक्वल किसके हैं, -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस में -21 मल्टीप्लाई माइनस का 6। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसको पैरेलल लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस का 21 प्लस में -4 प्लस माइनस का 6। अब देखो बीच में साइन किसका है, प्लस का। दोनों किसके हैं, माइनस के। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी 4 और 6 क्या होंगे, 10 होंगे। पर साइन किसका आएगा, माइनस का। -21 प्लस माइनस का 10 ये आएगा। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था। अब 21 की मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 210। अब साइन इसमें किसका है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 210 किसका आ गया, प्लस का। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई। अब राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस में -21 मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब 21 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, क्या आएगा, 84। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है, तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर प्लस का साइन ये वाला। 21 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है, क्या आएगा, 126। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है तो ये भी है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों की प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। हैंस प्रूव्ड। ये क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। हमने ये आपको वेरीफाई करके दिखा दी है। और अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन।
हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, मतलब इंटीजर जिसके प्रोडक्ट -1 के साथ क्या होगी, हमें ये बताना है। कोई इंटीजर जिसकी प्रोडक्ट -1 से करे तो वो क्या आए। अब देखो क्वेश्चन पहला है -22 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, अब माइनस माइनस प्लस, और 22 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होती है 22। अब दूसरा 37 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, अब देखो 37 की 1 से करेंगे क्या आएगा 37, और साइन माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 37। तीसरा 0 की मल्टीप्लाई करनी है -1 के साथ, किसकी 0 की मल्टीप्लाई करनी है -1 के साथ। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो क्या आती है 0 आती है। ये हो गया हमारा थर्ड सम। अब हम करेंगे फोर्थ सम। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, -1 की मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करना है। राइट वेरियस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट लिखने हैं जो शो करे सेम पैटर्न शो करने वाले प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और जो क्या हो कहां पे खत्म करना है -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1, हमें यहाँ पे लाके खत्म करना है। स्टार्टिंग कहां से करनी है -1 मल्टीप्लाई 5, स्टार्टिंग करनी है -1 मल्टीप्लाई 5, ये क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। दूसरा -1 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 4 से, अब ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 4, और जो -4 है वो क्या होता है, ये होता है माइनस का 5 प्लस 1, क्या होता है -4 माइनस का 5 प्लस 1। अब -1 मल्टीप्लाई 3, क्या -1 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, ये क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, और जो -3 है वो क्या होता है -4 प्लस 1। अब 3 के बाद आता है 2, -1 की मल्टीप्लाई 2 से, -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, और जो माइनस का 2 है वो होता है -3 प्लस 1, क्या होता है -3 प्लस 1। एंड -1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो क्या आता है माइनस का 1, और -1 क्या होता है -2 प्लस 1, यही होता है। अब -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से, और वो क्या होता है वो होता है 0, क्योंकि 0 के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 0 आएगा, और 0 क्या होगा -1 की प्लस 1 के साथ क्या बनेगा 0। अब -1 की मल्टीप्लाई -1 से, 0 के बाद क्या आता है माइनस का 1 आता है, ये करेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, और प्लस का 1 क्या होता है 0 की प्लस 1 के साथ एडिशन। ये था, देखो ये सेम पैटर्न चल रहा है ना, 1 को प्लस किया, सभी में सेम पैटर्न चल रहा है, हमें इस टाइप से इसे बना के दिखाना था, हमने बना के दिखा दिया। अब ये थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।